सैमसंग का सबसे प्रीमियम फ्लिप फोन फाइनली दोबारा आ चुका है हमारे पास में और ये है सैमसंग का गैलेक्सी Z Flip 8। तो आपके लिए लेके ऑनेस्ट अनबॉक्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिकॉज इसके लिए हिम्मत लगती है। टेक तो सब्सक्राइब कर एंड सीधा स्टार्ट कर इसके अनबॉक्सिंग के साथ में। इस फोन के अराउंड में काफी सारे रूमर्स हैं। सबको लग रहा है कि 4 सीरीज में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं बट फ्लिप में क्या चेंजेस हुए वो समझना भी जरूरी है। फ्लिप में इस बार सैमसंग ने बहुत सेफ क्लिक किया है। डिजाइन में वो बहुत मेजर चेंज नहीं किया है। अंदर में काफी सारे टॉक्स किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है ना कि फ्लिप 7 के जो यूजर्स हैं वो अपग्रेड करेंगे कि नहीं फ्लिप 8 पे। इसके पहले जो फ्लिप 6 तक थे उनके लिए तो ऑफ कोर्स बड़ा जंप होगा तो वो ले सकते हैं बट फ्लिप 7 वालों के लिए कितना बड़ा अपग्रेड है वो जानेंगे इस वीडियो में। तो सीधा स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। ओपन कर चुका हूँ एंड सबसे ऊपर में ही मेरे पास रखा है फोन, वो भी पिंकी। नया कलर लॉन्च में बहुत प्यारा कलर है एंड मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है फर्स्ट लुक में ही। एंड इन हेड जो फील है इसका फर्स्ट लुक में बहुत अच्छा है। साइड पे थोड़े अजीब से लग रहा है मेरे को। एक और चीज इसके ऊपर जो स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है इसलिए मेरे को जो फ्लिप का सामने से जो टिंज होती है ना, जो क्रीज आती है वो नहीं दिख रही है। तो एक नॉर्मल फोन लग रहा है सामने से। पीछे से पता चल रहा है कुछ डिफरेंट होगा तो इसको निकाल लेते हैं। ओके, इसको भी निकाल लेते हैं। नाइस, वाओ, व्हाट अ डिस्प्ले। बहुत ही शानदार सा, बहुत अच्छा सा लग रहा है। एंड यहाँ पे जो पूरा डिस्प्ले दे दिया सैमसंग ने, 2 कैमरास पीछे हैं, एक यहाँ पे पंचोल कैमरा भी है एंड इट्स टाइम टू फ्लिप। इसको रखते हैं अंदर, देखते हैं बॉक्स के और क्या क्या है। एक कंपार्टमेंट निकलता है, सिम ट्रे इजेक्टर टूल, व्हाट एल्स। ओके, कुछ डॉक्यूमेंटेशन हैं बहुत ही बेसिक्स एंड टाइप सी टू टाइप सी बेसिक सैमसंग केबल जो हमेशा देता है। ये है हमारा फोन। सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आपके सामने स्टार्ट हो रहा है इन इंडियन यूट्यूब। फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है फ्लिप 8, सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 8। आई जस्ट होप कि मेरे एड्रेस को जल्दी शेयर करके डाल दे यूट्यूब पे, नहीं तो भाई हमेशा वही होगा। शूट पहले करता हूँ, डलता है 10 यूट्यूबर्स के बाद। एंड द फर्स्ट लुक ऑफ डिस्प्ले, व्हाट अ फील। भाई देखो, मैं सैमसंग का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत समय से यूज कर रहा हूँ। 24 अल्ट्रा में रखा हूँ, उसके वीडियो आपने देखा था, बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत थैंक यू। वो सारे फोन मैंने इन हैंड ना काफी लंबे समय से चला के देखे हुआ है बट स्क्रीन की जो रिजोल्यूशन है वो आपको ओपन करते सब पता चलती है कि अलग सी शार्पनेस ऐड की गई स्क्रीन पे। रिजोल्यूशन बढ़ाया है सैमसंग ने बाय द वे, बट जो फर्स्ट फील है इसका इमीडिएटली लाइटर फील होता है बिकॉज पिछला सैमसंग का फोन था जो सैमसंग फ्लिप 7 था वो 188 ग्राम्स का था, ये 180 ग्राम्स का है। 8 ग्राम्स का डिफरेंस यहाँ पर है एंड थिकनेस में भी डिफरेंस है। इट इज जस्ट 6.1 mm पेंसिल थिन व्हेन अनफोल्डेड। भाई पेंसिल भी इससे मोटी होती है गेस। एंड जो मेरा सिंगल मतलब विदाउट फोल्ड वाला फोन है ना वो भी इससे मोटा जा रहा है। भले 3 जनरेशन पुराना है बट सैमसंग का ही है। इतने जल्दी इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कर दिया इन्होंने कि फोल्ड होने के बाद ये फोन इतना सा हो रहा है। आई विल से दिस एज सैमसंग थिनेस्ट फ्लिप येट। इसका जो फ्रेम दिया हुआ है वो आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम इस बार दिया हुआ है। एंड जो बेहतरीन चीज है ना, जितने बार इसको टर्न कर रहा हूँ एक अलग सा वाइब्रेशन फोन अपने अंदर से दे रहा है। हैप्टिक फीडबैक आ रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 यहाँ पर दिया हुआ है बिकॉज स्क्रीन बहुत डेलिकेट होती है, बहुत डेलिकेट होती है, बहुत डेलिकेट होती है, बहुत डेलिकेट होती है, लेकिन ये आर्मर प्रोटेक्शन के साथ में बहुत सेफ रहती है। एटलीस्ट इतने कंट्रोल कंडीशन से जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। भाई ऐसे हिंज के साथ, ऐसे सिस्टम के साथ में भी इन्होंने IP48 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दिया है। दिस इज रियली आउट ऑफ द बॉक्स। एंड जो हिंज है वो भी रिफाइंड आर्मर फ्लेक्स हिंज इसको सैमसंग नाम देता है एंड विच मेक्स इट अ गैपलेस फोल्डिंग सिस्टम हिंज। कहीं पे भी ना पीछे ना आगे ना बीच में आपको गैप्स विजिबल नहीं होंगे। फ्रीज आती है ना फ्लिप या फोल्ड फोन में, आप देखो कोई भी चीज अगर फ्लिप हो रही है आपका डिस्प्ले मुड़ रहा है। भाई लिटरली आपके फोन का जो डिस्प्ले होता है हल्का से छू देते हैं क्रैक कर जाते हैं, पूरा मुड़ रहा है। तो वो जो क्रीज आएगी वो तो रहेगी, कुछ समय और हो सकता है, बहुत समय में सैमसंग उसको भी हटा दे। लेकिन जब डिस्प्ले ऑन है, लाइक जब लाइट आ रही है डिस्प्ले पे, तब तो वो विजिबल ही नहीं है। इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है उसमें। एंड जब क्लोज हो जाती है तब हल्की सी हिंज दिखती है जो कि ओवर द डे थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है बट अगर मैं बताऊं तो फिर भी बहुत इंप्रूवमेंट है फ्लिप 7 के कंपैरिजन। इट इज नॉट अ रीडिजाइन, इट्स जस्ट लाइक सैमसंग रीपॉलिशिंग इट्स ओल्डर फोन विद अ बेटर सिस्टम विद अ बेटर प्रिसीजन। एंड इसमें ना 4 कलर्स हैं, लोग आपको 3 बता रहे होंगे। ग्रेफाइट कलर है, पिंक कलर है एंड क्रीम कलर भी आ रहा है एंड एक सैमसंग एक्सक्लूसिव कलर है इसमें जो होने वाला मिंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के ऑफिशियल स्टोर से सैमसंग की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस कवर वाले डिस्प्ले की। ये भी बहुत ही ब्राइट है, बहुत अच्छा है। जनरली ये डिस्प्ले का आदर है और कौन ऐसे रखा हुआ है डिस्प्ले को नोटिफिकेशन देखने कुछ भी करना है, इजीली टच है, बहुत अच्छे से इसको कस्टमाइज किया। यहाँ पर भी आपके बैक बटन, होम बटन, विजेस बटन सारे दिए हुए हैं। तो ये स्क्रीन भी बहुत अच्छी है। इट इज अ 4.1 इंच वाइड 20 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले व्हिच कम्स विद 2600 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। एंड इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, विजेस ऐड कर सकते हो, मैप देख सकते हो, कैमरा प्रीव्यू कर सकते हो। जब कैमरा इस कैमरा को यूज करके भी शूट करना चाह रहे हो तो दिस इज द बेस्ट यूज केस ऑफ दिस। देखो जनरली क्या होता है कि हमारा जो फ्रंट कैमरा कम क्वालिटी का होता है, कोई भी फोन उसके कंपैरिजन बैक कैमरा तो बहुत अच्छी क्वालिटी होगी बिकॉज सेंसर साइज बढ़ा दे पा रहे हो। उस कैमरे में यूज करके सेल्फी ले रहे हो, मेरे को क्या लगता है भाई ऐसे फोन से 5 छोड़ डिस्प्ले हटा ही दो, क्या फायदा उसका जब इतना अच्छा दे रहे हो। और आपके डिस्प्ले का भी ये जो गोल छेदा है वो हट जाएगा, कितना अच्छा रहेगा डिस्प्ले। एटलीस्ट अगर आपके व्हाट्सएप पे कुछ रिप्लाईज हो आप यही से टाइप करके
करके सेंड कर सकते हो, आपको फोन को हर वक्त खोलने की नीड भी नहीं पड़ेगी। एंड नाउ ब्रीफ जो सैमसंग का एआई का बहुत अच्छा फीचर है, जो कि आपके रिसेंट सारी चीजें बताते रहता है, वेदर हो, म्यूजिक चल रही हो, एटलीस्ट जो लोकेशन है वो भी बहुत अच्छे से दिखाता है। तो जो नाउ ब्रीफ है वो भी आप इस स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हैं। साइज की बात करो तो इट्स ऑलमोस्ट सेम एज फ्लिप 7, उसमें कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बट सॉफ्टवेयर की बात करूं दैट्स मैसिवली इंप्रूव। तो बात करते हैं मेन डिस्प्ले की। ये वाला डिस्प्ले 6.9 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है, व्हिच अगेन कम्स विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट एंड 2600 नीट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। HDR10+ का यहाँ पर सपोर्ट है एंड क्रीज मैंने आपको पहले ही बताया बहुत ही स्लाइटली विजिबल है। एक बहुत बड़ी चीज है सैमसंग के साथ में, आईफोन हम कहीं से भी खरीदे, किसी भी ग्लोबल वर्जन से खरीदे, कुछ भी करें, उसका जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सेम रहता है। सैमसंग में नहीं है, सैमसंग में कुछ भी हो सकता है। मैं जिस S24 अल्ट्रा का वीडियो बनाया था, मैं बोला था मैं उसको रखने वाला हूं, उसको मैं रखा था अपने पास, एक महीने बाद मुझे सेल आउट करना पड़ा बिकॉज मैं ले लिया था हांगकांग वाला ग्लोबल वर्जन। एंड उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि उसमें सिर्फ सिंगल सिम डालने का ऑप्शन था, दूसरी आपको डाली तो ई सिम करनी पड़ेगी। दूसरी दिक्कत, जियो का 5G सपोर्ट ही नहीं करता था बिकॉज ऑफ ग्लोबल वेरिएंट। आपको बहुत चीजें देख के पड़ेगी, इसका सॉफ्टवेयर में काफी सारे चेंजेस है। इसके भी एटलीस्ट हार्डवेयर का जो सबसे मेन पार्ट होता है प्रोसेसर, वो भी कंट्री के हिसाब से डिफरेंट दिया हुआ सैमसंग ने इस बार। प्रोसेसर डिफरेंट दिया भाई। इंडिया की बात करें तो Exynos 2600 प्रोसेसर आता है, और अगर ग्लोबल की बात करो तो सैमसंग का स्नैपड्रैगन इलाइट 8 प्रोसेसर स्पेशली डिजाइन फॉर गैलेक्सी वो देखने को मिलता है। इंडिया वाला प्रोसेसर भी जो है पिछले बार के कंपैरिजन में फास्टर जीपीयू, बेटर एनपीयू एंड बेटर एआई प्रोसेसिंग ओवरऑल देखने को मिलती है। रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो रैम कॉमन है, 12GB का रैम दिया हुआ है, 256GB या 512GB के स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड एसडी कार्ड का ऑप्शन ऑफ कोर्स नहीं मिलता है। सॉफ्टवेयर One UI 9 Android 16 के साथ में यहाँ पर देखने मिल जाता है। एंड गैलेक्सी AI तो हर जगह भर के डाला हुआ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जेमिनी लाइव का जो सपोर्ट है वो हर एक सीरीज के साथ और कंपैटिबल और अच्छा करते जा रहा है। एंड वो अपडेट पुरानी सीरीज में आने में टाइम लगता है, तो जितना लेटेस्ट फ्लैगशिप हो उतनी बेटर AI प्रोसेसिंग, उतनी बेटर AI फीचर्स, सर्कल टू सर्च, फोन असिस्ट, ऑडियो इरेजर, इंटरप्रेटर, राइटिंग असिस्टेंट, कॉल असिस्ट, ब्राउजिंग असिस्ट, जनरेटिव एडिट, ये सब पुराने सीरीज में जैसे देखते तो सारे AI फीचर्स हैं। एप्पल आईफोन से कंपेयर करें तो उनको यहाँ तक पहुंचने बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन सैमसंग तो भाई AI में रिकवरी कर लिया है। ओके, सो ये है हमारे पास में Z Flip 8। इसका कैमरा देखते हैं कैसा है। जनरली हम बात करते हैं ना अल्ट्रा सीरीज की, जब सैमसंग की फ्लैगशिप लॉन्च होती है, ये भी फ्लैगशिप है ना, इसका कैमरा कैसे है वो जानना इंपॉर्टेंट है। 50 मेगापिक्सल से यहाँ पर मेन कैमरा दिया हुआ है, 12 मेगापिक्सल का एक और अल्ट्रा वाइड लेंस दिया है, एंड फ्रंट कैमरा यहाँ पर 10 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा का मेरे को कम लगा रिजोल्यूशन, बैक का सेटअप अच्छा लगा 50+12, बिकॉज आप सेल्फी भी लेना चाहे तो इसी 50 मेगापिक्सल से ले आओ। क्यों ही ले भाई, जब ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, ये डिस्प्ले दिख रहा है, तो सेल्फी किसी से लेंगे। सेल्फी का पर्पस ये था कि हम खुद को फोटो लेते समय देख पाए। दिस इज द डिस्प्ले। ह्यूज हार्डवेयर अपग्रेड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं किया है, जो चीजें फोन के अंदर में की हुई है। रियर इंप्रूवमेंट जो यहाँ पर हुई है वो प्रोसेसर में हुई है। नाइटोग्राफी, नाइट फोटोग्राफी, नाइट वीडियोग्राफी जो आप करते हैं, नाइटोग्राफी बहुत बेटर फील होगी आपको कैमरे में, चाहे स्किन टोन्स हो, चाहे बेटर वीडियोस की बात करें, वो सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। एंड जो फोटोज है या वीडियोस है वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज है, बिकॉज आज की डेट में ना मैक्सिमम क्रिएटर्स जो है सोशल मीडिया के लिए वर्क कर रहे हैं। इससे कोई वेडिंग फोटोग्राफी करके उड़ालेगा नहीं, तो जो सोशल मीडिया की ऑप्टिमाइजेशन है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का अपलोड है, उसके लिए इसकी फोटोज वीडियोस अच्छे से ऑप्टिमाइज है। बैटरी की बात करें तो 4300 mAh की हमारी बैटरी है, इतने स्टीम फैक्टर भी 4300 mAh की बैटरी उन्होंने डाल दी है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट बैटरी एवर इन द फ्लिप लाइनअप। सेंसर क्लेम्स अप टू 31 hours ऑफ वीडियो प्लेबैक ऑन दिस फोन। वायरलेस चार्जर पे यहाँ पर सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है इस पार्ट में, एंड ऑल्सो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट में होता है। अगर इस फोन में ज्यादा चार्ज है, इस फोन में कम है, तो उसको इसके ऊपर रखो, इससे ये चार्ज हो जाएगा। एंड वायर की बात करें तो 25 वॉट्स की ही वायर चार्जिंग इसमें दी हुई है, एंड उतने का ही केबल इसके बॉक्स के अंदर आता है, सो दैट्स जस्टिफाइड। कनेक्टिविटी 5G पोर्ट देखने को मिलती है, Wi-Fi 7 का सपोर्ट है, Bluetooth 5.4, NFC-O, USB-C-O सब देखने को मिलता है। कोर्स कनेक्टिविटी में कहीं इशू नहीं आने वाला है। एंड साथ में फिजिकल सिम भी आप डाल सकते हैं, ई सिम का भी ऑप्शन है, बोथ ऑफ दैट। अब आप मेरे से पूछेंगे किसके किसके लिए खरीदने के लायक है फोन, मतलब कौन से वो लोग हैं जो कहाँ से आ रहे तो खरीद सकते हैं। मैं बोलूँगा अगर फ्लिप 5 या उसके पहले कोई भी आप फ्लिप चला रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा अपग्रेड होगा ये। या अगर किसी को अपना फर्स्ट फोल्डेबल फोन परचेज करना, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है। और किसी को अगर कॉम्पैक्ट फोन पसंद हो तो उनके लिए बहुत अच्छा है, एक हाथ में भी उसके अंदर में ही आ जाएगा, कॉम्पैक्टनेस के लिए बहुत अच्छा है। एंड जिसको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए, दैट फ्लैगशिप 5 उसके लिए तो है। नीचे आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, स्पीकर ग्रिल्स हैं, 2 माइक्रोफोन्स हैं एंड एक एंटीना है। राइट हैंड साइड पे भी 4 एंटीनाज हैं, एंड साथ में पावर बटन है। एक माइक्रोफोन ही दिख रहा है यार मुझे तो, बहुत सारे माइक्रोफोन्स है, बहुत अच्छी चीज एक्चुअली है। वॉल्यूम रॉकर ऑफ कोर्स, ऊपर में भी देखो तो एक एंटीना एंड 2 यार माइक्रोफोन्स ही है यार, क्लस्टर नहीं है। माइक्रोफोन्स ऊपर भी 2 दिए हुए हैं, 4, 4, 8 और 2, 10 एंटीनाज दिए हैं। तो कनेक्टिविटी इस फोन में बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको, हर तरफ से आप कहीं भी बंद करके रखें, सैमसंग ने सब ध्यान रखा है। एंड यहाँ पर जो सैमसंग की ब्रांडिंग होती है ना, सबसे अच्छी चीज ये रहती है, इस फोन को स्किप वो लोग कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी
फ्लिप 7 या फ्लिप 6 यूज कर रहा है, उनके लिए एक बहुत ही मैसिव अपग्रेड नहीं है ऑफ कोर्स, बट उतना मैसिव नहीं है कि वो तुरंत इस पे जंप कर जाना चाहिए। यू कैन ओनली अपग्रेड टू दिस फोन इफ यू स्पेसिफिकली वांट बेटर एआई, थिनर एक्सपीरियंस, लाइटर एंड स्मूथ एक्सपीरियंस, क्रीज फ्री डिस्प्ले, इंप्रूव्ड बैटरी लाइफ एंड न्यू चिपसेट। मैंने एक तरीके से हाईलाइट बता दी पिछले सीरीज से इस सीरीज पे जिन्होंने आ रहे, यही 4-5 हाईलाइट्स है इस फोन की। अगर फाइनल वर्डिक्ट दूं ना तो सैमसंग ने इस फोन के साथ में चटका बनाया नहीं, उसी को और इंप्रूव किया से और स्मूथ रन कर पाए, एक तरीके से वही समझ लो। सो एल्स आई रेस्ट माय केस, जिसको जो खरीदना खरीद सकते हैं। मेरी ये बताओ चॉइस एडवाइस की नहीं रहता, आप कमेंट में अपने थॉट्स डालें, तुरंत रिप्लाई कर जाएंगे। फर्स्ट वीक में हम हर एक वीडियो को रिप्लाई करते हैं, तो उसके बाद अगर आप कमेंट करना चाह रहे हैं इंस्टेंट आपको कुछ चाहिए, डीएम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम की आईडी मेरी मेंशन है आपकी स्क्रीन पे। मिलता है किसी अगली वीडियो में, टेकफ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ऐसे ही फोन जल्दी से जल्दी आकर लाते रहो। एंड मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।